चलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। चल चाकी। छोड़ दो साहब, साहब छोड़ दो मेरे बच्चे को, इसने कुछ नहीं किया है। साहब छोड़ दो मेरे बच्चे को, साहब इसने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो साहब मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो मेरे बच्चे को। देख अम्मा, कसम खाकी टोपी की, तेरे छोरे की सूरत देखने के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ। शिकायत दर्ज हुई है उसके खिलाफ। अरे ड्यूटी तो मुझे करनी पड़ेगी ना, पूछताछ के लिए इसे चौकी लेकर जा रहा हूं। चल बे। छोड़ दो साहब मेरे बच्चे को, साहब मुझ पर दया करो, मेरा यही एक सहारा है, भीख मांगती हूँ मैं आपसे, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। देख अम्मा, कसम खाकी टोपी की, गलत काम हम करते नहीं और सही काम से हम डरते नहीं। और ये जो भीख और दया की बात है ना, इसका तो तू बगल में रख ले। अब तू रास्ता दे और मुझे निकलने दे। चल। 1 मिनट हवलदार साहब। देखिए, दुलारे की कोई गलती नहीं है, वो तो वहां पे बस अपनी माँ के कंगन वापस लेने गया था। और ये तो आप समझते ही हैं कि इतनी सी गलती पर आप उसे लेके नहीं जा सकते। अच्छा, कसम खाकी टोपी की, कौन रोकेगा हमें? देखिए हवलदार साहब, हम यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आए, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो। ओ देख, ये हीरोपंती तो हमें दिखा मत, समझा? कानून का काम कर रहे हैं, और अगर बीच में आने की कोशिश की तो चल। देखिए हवलदार साहब, ये धमकी किसी और को जाके दीजिएगा। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि दुलारे को छोड़ दीजिए। चल। चल चल चल। क्या हो रहा है? मुझे एक सवाल का जवाब दे। एक आदमी के पास 10,000 रुपए हैं, उसमें से 1/2 भाग वो अपने कपड़े खरीदने में खर्च कर देता है, 1/4 भाग वो बैंक में जमा कर देता है। तो आप बता कि उस आदमी के पास शेष कितने पैसे बचे? टिंकू, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कुछ बोलना। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। देख टिंकू, मुझे गुस्सा आ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद तुझे पहले ही हॉस्टल जाने में बहुत देर हो गई है। मैं तुझे हर रोज घर में इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि तेरी पढ़ाई का हर्जा ना हो, लेकिन तू समझता ही नहीं है। माँ, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, मैं यहीं पर रहकर। देख टिंकू, मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ कि तुझे हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करनी है। 1 तारीख को मैं तुझे खुद हॉस्टल छोड़कर आऊंगी। अब जल्दी से पढ़ ले, मुझे बहुत सारा काम करना है। चला। मुझे नहीं आता। नहीं आता मतलब? तुम समझा दो, मुझे नहीं आता है। मैं? अच्छा रुक। सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं। तुम रहने दो माँ, मैं विद्या दीदी से समझ लूंगा। उनका गणित बहुत अच्छा है। वो तो खबरदार जो उसका नाम लिया। तू
समझता क्यों नहीं कि उन लोगों ने मिलकर तेरे पापा को मारा है? खूनी है वो लोग। लेकिन माँ वही तो मैं। बिल्कुल चुप। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझा ना? समझती क्यों नहीं हो माँ? मैं जानता हूँ पापा को किसने मारा है। मास्टर जी, ये हवलदार दुलारे को थाने ले जा रहा है और ये सोचता है कि बिना किसी जुर्म के हम इसे ले जाने देंगे। कसम खाकी टोपी की, रोक तो तुम पाओगे नहीं और ज्यादा उछल कूद की ना तो क्या? वीरा, वीरा तुम पीछे हटो, मैं खुद बात करता हूँ। हाँ तो हवलदार साहब, क्या बात है? बात क्या होगी मास्टर जी, इस छोरे के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और ये लोग फालतू में दोष दिखा रहे हैं। अब आप इनको समझाओ कि कानून के रास्ते में आने का क्या अंजाम हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन शिकायत किसने की है? गजानन बाबू ने। हाथापाई की है इस लौंडे ने उसके आदमियों के साथ। हाथापाई मैंने नहीं, उन्होंने की है। हाँ हवलदार साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गजानन बाबू के आदमी दुलारे को। तुमने क्या देखा? इसने क्या किया? उन्होंने क्या कहा? ये सब वकालत करने का काम मेरा नहीं है बहन जी। कसम खाकी टोपी की, मेरा काम तो वो है जो मैं करता हूं, बस। और फिर चाहे वो काम गलत ही क्यों ना, हवलदार साहब। देख भैयो, सलमान खान, गलत और सही का फैसला करती है अदालत। मेरा काम है शिकायत होने पर आदमी को पकड़ के थाने ले जाना और वो मैं कर रहा हूं। और बाकी बातें तो थाने में आके समझ लियो। और अगर इसे अकेला नहीं आने देना चाहता तो चल, तुझे भी ले चलता हूं थाने। जीत भाई को थाने लेके जाएगा बे? वीरा, इनको अपनी ड्यूटी करने दो। पर सब लोग जानते हैं कि गजानन ने इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया मास्टर जी। वो सब बाद में देखते हैं। हवलदार साहब, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। चलिए, हम भी आपके साथ थाने चलते हैं। चल चल, छोड़ दो मेरे बच्चे को। मास्टर जी, मेरा बच्चा, कोई तो बचाओ। अरे छोड़ दो मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा, मंगला, मेरा बच्चा। चंदो की तो किस्मत ही फूटी हुई है। गई थी बेचारी बीपीएल कार्ड बनवाने और अपने बेटे को ही फंसाई। ये बीपीएल कार्ड का चक्कर ही ऐसा है। मैं भी गया था, सत्तो बाबू बोले कि घर का पहचान पत्र लेकर आ, प्रमाण पत्र लेकर आ, और तो और बोले फोटो लेकर आ। अब घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, फोटो और रोकड़ कहाँ से लाएं? सही कहते हो भैया, मेरा बीपीएल कार्ड भी अभी तक नहीं बना। चक्कर काटते काटते मेरी चप्पलें घिस गईं। पर चमकी, मैं भी गई थी। मुझे कहने लगा तू तो विधवा है, घर में मर्द हो तो ही बनता है बीपीएल कार्ड। पर ये तो गलत बात है। सरकारी योजना के अनुसार जो विधवा है उसे ये कार्ड मिल सकता है। और आज एक और बात मैं तुम सबको बता देना चाहती हूँ। रिश्वत लेना जितना बड़ा अपराध है, उतना ही बड़ा अपराध रिश्वत देना भी है।
अगर हम सब ये फैसला कर लें कि हम किसी को भी किसी भी काम के लिए कोई पैसा नहीं देंगे तो ये गजानंद और पटवारी जैसे लोगों को खुद ब खुद सबक मिल जाएगा। बीपीएल कार्ड बनना हमारा हक है। अगर सीधी तरह से ये हमें नहीं मिलता तो हम ये लड़ के लेंगे। देखते हैं कितनों को जेल में डालते हैं।